हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना सीखेंगे। कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा, गे, गी ऐसा लगा रहता है तो इससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये किस टेंस में है। तो अगर गा, गे, गी अगर रहता है उसके सेंटेंस के लास्ट में तो आप उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाओगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ शैल या विल दोनों में से कोई एक लगाना है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना है। आई और अगर वी रहता है सब्जेक्ट के रूप में तो वहां हम शैल यूज करेंगे और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे ही, सी, इट, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ आपको विल यूज करना है। ये जनरल केस है। जैसे कि अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मैं खेलूंगा तो मैं अभी बता दिया हूँ कि मैं के साथ आई यूज करना है, ठीक है, सॉरी शैल यूज करना है। तो आई शैल प्ले, तुम गाओगे, यू विल सिंग, वह बोलेगा, ही विल स्पीक, हम लोग टहलेंगे, वी शैल वॉक, रहीम कल पढ़ेगा, रहीम विल स्टडी टुमारो, पटेल अब दौड़ेगा, पटेल विल रन नाउ, श्री सिन्हा अब पढ़ाएंगे, श्री सिन्हा विल टीच नाउ, कल रविवार होगा, टुमारो विल बी संडे, रानी और रंजना शीघ्र आएगी यानी कि जल्दी आएगी, रानी एंड रंजना विल कम सून, हम लोग अगले माह मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तो वी शैल मीट नेक्स्ट मंथ। अब मैं सोऊंगा, आई शैल स्लीप नाउ, वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, रीता कल एक खिलौना खरीदेगी, रीता विल बाय अ टॉय टुमारो, मेरे शिक्षक मुझे इतिहास पढ़ाएंगे, माय टीचर विल टीच मी हिस्ट्री, वह अपना काम आज शाम पूरा करेगा, ही विल कंप्लीट हिज वर्क दिस इवनिंग, रमेश अब अपनी कलम बेचेगा, रमेश विल सेल हिज पेन नाउ, वह कल लखनऊ जाएगा, ही विल गो टू लखनऊ टुमारो, तुम नहीं टहलोगे, यू विल नॉट वॉक, वह चाय नहीं पिएगा। देखिए शैल और विल के बाद जो है नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई खास जो है स्ट्रक्चर में जो है कोई डिफरेंसेस नहीं है। वह चाय नहीं पिएगा तो यहाँ भी ही विल के बाद नॉट लगाना है, तो ही विल नॉट ड्रिंक, सॉरी यहाँ पे ड्रिंक नहीं होगा, टेक टी होगा, ठीक है। चाय पीना का ड्रिंक नहीं होता है, क्या होता है, टेक टी। ही विल नॉट टेक टी, हम लोग नहीं दौड़ेंगे, वी शैल नॉट रन, ये लड़कियां नहीं नाचेंगी, दिस गर्ल्स विल नॉट डांस, मेरे पिताजी कल नहीं आएंगे, माय फादर विल नॉट कम टुमारो, हम लोग काम शुरू नहीं करेंगे, वी शैल नॉट बिगिन द वर्क, वे घर नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू, दे विल नॉट गो होम, वह लड़का परीक्षा पास नहीं करेगा, दैट बॉय विल नॉट पास द एग्जाम, वह मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा, आई शैल नॉट कम टू यू, वह आम नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट द मैंगो, अगला माह अप्रैल होगा, अगला यानी कि नेक्स्ट, अगला माह अप्रैल होगा तो नेक्स्ट मंथ विल बी अप्रैल, अब मैं गांव नहीं जाऊंगा, सॉरी अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो आई शैल नॉट ड्राइव द कार नाउ, वह त्याग पत्र नहीं देगा, ही विल नॉट रिजाइन, क्या तुम पढ़ोगे। अब देखिए यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हिंदी में अगर शुरू में क्या रहता है तो आपको सिंपली जो है उसका क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देना है, तो हो गया उसका जो है इंट्रोगेटिव। तो क्या तुम पढ़ोगे, तो यहाँ पे शुरू में क्या लिखा है तो उसके जगह पे आप विल लगा दो इंग्लिश में, तो विल, उसके बाद तुम पढ़ोगे तो तुम का यू, उसके बाद पढ़ना का स्टडी, तो विल यू स्टडी और क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या वे दौड़ेंगे, विल दे रन, क्या वह पुस्तक खरीदेगी, विल सी बाय द बुक, क्या सोहन हंसेगा, विल सोहन लाफ, क्या सीता रोएगी, विल सीता क्राई, क्या मोहन गरीबों की सहायता करेगा, विल मोहन हेल्प द पुअर, क्या वे इस काम को करेंगे, विल दे डू दिस वर्क, क्या वह इस साल परीक्षा देगा, विल ही appear at the examination this year, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है will he appear at the examination, ठीक है, दिस ईयर। तो विल ही appear at the examination, परीक्षा देना का क्या होता है, appear
एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, ये सही होता है, करेक्ट फॉर्म है। क्या हम लोग कानपुर जाएंगे, विल वी गो टू कानपुर। क्या तुम स्नान करोगे, विल यू टेक अ बाथ। क्या वह घर नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो होम। क्या रामू पत्र नहीं लिखेगा, विल रामू नॉट राइट द लेटर। क्या रमेश उसे दंड नहीं देगा, विल रमेश नॉट पनिश हिम। क्या हम लोग नहीं खाएंगे, विल वी, सॉरी यहाँ पे आपको शैल लगाना है, ठीक है, यहाँ पे शैल लगाना है। जहां जहां आपको वी हम लोग के लिए रहता है तो वहां पे शैल यूज करना है, ठीक है। शैल वी नॉट इट। क्या मैं कोट नहीं खरीदूंगा, विल, यहाँ भी देखिए यहाँ पे आई के साथ आपको शैल यूज करना है, ठीक है। शैल आई नॉट बाय द कोट। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी। क्या वह फिर आएगा, विल ही, क्या वह फिर नहीं आएगा, विल ही नॉट कम अगेन। अब यहाँ देखिए यहाँ WH जो है इंट्रोगेटिव है। WH माने कि व्हाट, व्हेन, वेयर, इस सब का कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ऐसा अगर यूज करते हैं हम हिंदी वाक्य में तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपल है कि अगर क्या है तो उसके लिए व्हाट लगाना है, कौन है तो हु लगाना है, इसको शुरू में लिखना है, उसके बाद चाहे आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट लगा देना। तो कौन खेलेगा तो हु विल प्ले, ठीक है, पहले आपको ये WH को शुरू में रख देना, ठीक है। इससे आप सिंपली बना सकते हो, तुम किसे प्यार करोगे तो किसे, तो ठीक है, इसको सबसे पहले रख देना है वाक्य में। किसे के लिए इंग्लिश में होता है whom, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या रखोगे, whom रखोगे। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल रखना है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। तो whom will you love, तुम किसे प्यार करोगे, whom will you love। वे कहाँ जाएंगे, where will they go, वह क्यों बोलेगा, why will he speak। हम लोग कैसे आएंगे, how will we come। रानी क्या करेगी, what will रानी do। शिक्षक कब पढ़ाएंगे, when will the teacher teach। तुम क्यों झगड़ोगे, why will you quarrel। वह इस काम को कैसे करेगी, how will she do this work। रीता किसकी सहायता करेगी, तो whom will रीता help। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, what will we study tomorrow। कल तुम क्या खाओगे, what will you eat tomorrow। अब देखिए यहाँ पे यूज will be और shall be का यूज करना है। will be या क्या shall be का यूज हम लोग करना सीखेंगे अब, ठीक है। तो देखिए तुम लोग घर पे रहोगे, अगर देखो रहोगे, रहेंगे, रहूंगा ऐसा सेंटेंस बनेगा तो वहां पे आपको विल के साथ बी यूज करना है, ठीक है, या शैल के साथ बी यूज करना है। तुम लोग घर पे रहोगे तो यू विल बी एट होम, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब अगर नहीं रहता है ना तो यहाँ पे पहले से हम लोग बीई एक वर्ब ही हो गया, ठीक है, बी माने होना। तो यू विल बी एट होम, यहाँ पे तो वर्ब एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं था तो इसलिए हम बी को वर्ब माना बना लिया। उसका भाई भी वहां रहेगा, his brother will also be there। हम लोग खेल के मैदान में रहेंगे, we will be in the playground। रात अंधेरी रहेगी, the night will be dark। रमेश कल उपस्थित रहेगा, रमेश will be present tomorrow। कल मंगलवार होगा, tomorrow will be Tuesday। अगला महीना अप्रैल होगा, next month will be April। वह कल दुखी नहीं रहेगा, he will not be sad tomorrow। मैं कल अनुपस्थित नहीं रहूंगा, I will not be absent tomorrow। क्या कल तुम खुश रहोगे, will you be happy tomorrow। क्या कल क्या कल वह दुकान बंद रहेगी, will the shop be closed tomorrow। क्या उसकी बहन यहाँ नहीं रहेगी, will his sister not be here। क्या तुम यहाँ कहाँ रहोगे, where will you be tomorrow। कल तुम कहाँ रहोगे तो where will you be tomorrow। क्या कल दिन ठंडा रहेगा, will the day be cold tomorrow। कल वर्ग भवन खाली रहेगा, the classroom will be empty tomorrow। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।